तो कुछ फंक्शंस है हमारे पास डिक्शनरी मेथड्स के, तो यह इसमें थोड़ी बहुत हम करने वाले हैं, अभी आपको दिखाने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट कुछ फंक्शंस है वो बता देता हूं पहले मैं। एक फंक्शन से ये वाला फ्रॉम कीज, गेट, आइटम और कीज, ठीक है। फ्रॉम कीज फंक्शन काम किया आप देखो, फ्रॉम कीज सीक्वेंस, बहुत ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का फंक्शन दिख रहा है। देखो फ्रॉम कीज ब्रैकेट में सीक्वेंस, देन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कॉमा वी ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, रिटर्न ए न्यू डिक्शनरी विथ कीज, ये न्यू डिक्शनरी विथ कीज फ्रॉम सीक्वेंस, सीक्वेंस से की आएगा, एंड वैल्यू इक्वल टू वी। क्या कहा इसने? सीक्वेंस से की बनेगा, एग्जांपल बताते हैं आपको, और वी से वैल्यू आएगा, ठीक है। एग्जांपल से पता लग जाएगा। गेट की, रिटर्न द वैल्यू ऑफ की, इसकी डजंट एग्जिस्ट, रिटर्न डी, ठीक है जी। तो एग्जांपल पता लग जाएगा। आइटम फंक्शन काम क्या है? रिटर्न ए न्यू व्यू ऑफ द डिक्शनरीज आइटम्स की कॉमा वैल्यू। इस पेयर में आइटम्स फंक्शन जो काम करेगा वो सारे की कॉलन वैल्यू जो पेयर है इसको इस हिसाब से रिप्रेजेंट करेगा। एग्जांपल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा अभी टोटली। पहले पहले मैं क्या करूं, यहाँ पे जो फ्रॉम की फंक्शन इसको लिख लेता हूं मैं पहले, तो आपको ऐसा हो समझने में। फ्रॉम कीज फ्रॉम कीज ब्रैकेट सीक्वेंस, देन स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा वी ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये था फ्रॉम कीज का, ठीक है जी। और एक है फंक्शन सा आइटम्स का ना, आइटम्स का क्या फंडा था आइटम्स का? वो की कॉमा वैल्यू इसी हिसाब से सारे प्रिंट देंगे। देखते हैं पहले, फिर समझते हैं इस बात को। देखो फ्रॉम कीज सीक्वेंस स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा वी, क्या कहा था मैंने? फ्रॉम कीज में सीक्वेंस में जो भी वैल्यू आएंगे वो एक्ट करेंगे एज ए की। ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है मेरा, ये सीक्वेंस, क्लियर। और ये जो वी है, ये वी है मेरा, ये जो वी है, ये वी है मेरा लॉता जीरो, ठीक है जी। क्या कहा था याद करो, फ्रॉम दिस फंक्शन में, इसमें जो भी सीक्वेंस में आएगा वो सारे क्या फॉर्म करेंगे? की। और जो वी आएगा वो क्या आएगा? वैल्यू आएगा। सिंगल यहां पे एक ही वैल्यू है, जीरो। नाउ अगर अभी हम इसको प्रिंट करता हूं, प्रिंट मार्क्स, मार्क्स एक वेरिएबल है, तो इसमें मैंने क्या लिखा? ये एम्प्टी डिक्शनरी डॉट फ्रॉम कीज, इसमें इसके अंदर मैंने एम्प्टी डिक्शनरी के अंदर मैंने की वैल्यू पेयर डालना है। ये डालते हैं, क्या कहा था? ये सीक्वेंस है और ये वैल्यू है, ठीक है। तो सीक्वेंस जो वो बराबर किसका है? बराबर इसके ये की के बराबर है और ये वैल्यू के बराबर है ना, ये वैल्यू के बराबर है मेरा। तो देखते हैं प्रिंट करने का क्या आया, मैथ कॉलन जीरो। क्या कहा था फिर से? सीक्वेंस के जो वैल्यू है, सीक्वेंस मतलब एक लिस्ट है ना, सीक्वेंस कैन बी ए लिस्ट, हमें पता है पहले हमें क्या था, सीक्वेंस तो लिस्ट है, तो लिस्ट का पहले वाला जो मैथ है वो फॉर्म कर रहा है मेरे यहाँ पे, मेरे फॉर्म कर रहा है की। तो कॉलन डिक्शनरी है ना, इट मेक डिक्शनरी, वैल्यू जो है वो एक ही है, वो तीनों का कॉमन वैल्यू जीरो ही आएगा। ये आ गया मेरा जीरो वैल्यू। अगला सीक्वेंस क्या है? इंग्लिश, इंग्लिश तो यहां पे ले गए, वैल्यू जीरो दोबारा। अगला सीक्वेंस फिर से साइंस, साइंस की जीरो वैल्यू, ठीक है। तो ये जो तीनों के तीनों यहाँ पे जो यहाँ पे सीक्वेंस के एलिमेंट्स थे वो यहाँ पे मेरे कीज बन गए, मैथ साइंस इंग्लिश बन गया, इज ए की, और जीरो कॉमन है सबके लिए, वो जीरो कॉमन ही बन जाएगा, ठीक है। एज ये डिक्शनरी फॉर्मेट है तो डिक्शनरी में ही आ रहा है ये, ठीक है। मेरे ख्याल से पता लग गया होगा आपको फ्रॉम कीज वाला फंक्शन का फंडा, ठीक है। तो तो ये मेरा एम्प्टी डिक्शनरी था, वो मेरा अभी फुल फेजर तीनों के एलिमेंट्स आ गए इसमें। अब एक चीज है कि फॉर आइटम इन मार्क्स डॉट आइटम्स, अब ये पूछोगे सर ये दोनों आइटम में क्या डिफरेंस है? तो भैया ये ऐसा चीज है
ये ऐसा चीज है, ये जो आइटम है वो है मेरा नॉर्मल वेरिएबल है। ये जो मेरा आइटम है वो मेरा नॉर्मल वेरिएबल है, और ये जो आइटम ये मेरा मेथड है ना, देखा था हमने, ये मेथड है जो क्या क्या कर रहा है, वो की कॉमा वैल्यू, इस वैल्यू प्रिंट कर रहा है। तो फॉर आइटम इन मार्क्स, मार्क्स मतलब ये है ना मेरा, ये मेरा मार्क्स है। अब ये सीक्वेंस है, डिक्शनरी इज आल्सो सीक्वेंस। फॉर फॉर लूप का सिंटेक्स क्या था याद है हमें? अगर हमें नहीं पता है तो हमें प्लेलिस्ट में जाके देखना पड़ेगा, फॉर का सिंटेक्स हम देख लेंगे, फिर हम फॉर को समझने के बाद इसको दोबारा समझेंगे, ठीक है। तो फॉर आइटम, अच्छा फॉर का क्या सिंटेक्स था? फॉर वेल इन सीक्वेंस, याद है ना? फॉर वेल में मतलब एनी वेरिएबल, इन सीक्वेंस मतलब इट कैन बी ए सीक्वेंस लाइक लिस्ट, टपल, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो फॉर वेल मतलब वेरिएबल आ गया, आइटम लिखा मैंने। इन मार्क्स डॉट आइटम्स, तो मार्क्स क्या है? मार्क्स मेरा ये बड़ा लिस्ट जो ये डिक्शनरी जो है डॉट आइटम्स। तो आइटम्स के बाद क्या प्रिंट कर रहा है? प्रिंट आइटम। तो आइटम क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? हमें क्या कहा था? आइटम्स मेथड जो है वो फॉर्म करता है की कॉमा वैल्यू हिसाब से। तो मार्क्स का जो ये जो डिक्शनरी था मेरा, ये डिक्शनरी जो था, इसके हर एक एलिमेंट के वो की कॉमा वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। तो प्रिंट करने के बाद देखो क्या आया, की कॉमा वैल्यू, मैथ कॉमा 0, साइंस कॉमा 0, इंग्लिश कॉमा 0, ठीक है। क्या था, क्या कहा था हमने कि आइटम्स फंक्शन क्या करता है, ये की कॉमा वैल्यू के हिसाब से प्रिंट करता है, तो यही कर रहा है ना। तो मार्क्स जो था मेरा, जो डिक्शनरी था, ये सारे स्क्वायर ब्रैकेट में, सॉरी ये सारे कर्ली ब्रेसेस में थे, और आइटम्स फंक्शन की वजह से वो सिंगल ब्रैकेट में की कॉमा वैल्यू के हिसाब से आ गया। तो मैथ डॉट 0, साइंस डॉट 0, इंग्लिश डॉट 0। अभी आप एक चीज कह सकते हो कि सर यहाँ पे मैथ इंग्लिश साइंस था, पर यहाँ पे मैथ साइंस इंग्लिश क्यों है? भैया मैटर करता है क्या? मैटर करता है क्या? क्योंकि क्योंकि डिक्शनरी तो कोई ऑर्डर नहीं होता ना। अब चीज को जहां मर्जी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां मर्जी रखो कहां कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मर्जी लिखो आप इसको, ठीक है। एक सिंपल सा फंडा है। अगर आपको ये चीज पता लगी तो प्लीज बताना कि यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। कमेंट में जरूर लिखना है। तो बढ़ते हैं आगे तरफ।